मेरे सामने जो एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, उसे मैंने अपने स्कूल के दिनों में रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे इसके जूतों की गंदी बदबू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस टाइम इसने मुझसे कहा भी था कि वो इसका बदला एक दिन जरूर लेगी, और आज वही लड़की मेरी कंपनी की सीईओ बनकर मेरे सामने खड़ी है। अब हुआ ये था कि गू चेन आराम से ऑफिस में कामचोरी के मूड में बैठा था कि तभी उसके दोस्त ने खबर दी कि कंपनी में नई आइस क्वीन सीईओ आने वाली है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। गू चेन ने भी मजाक में कहा कि कोई नई सीईओ पहले ही दिन उसे पकड़ने थोड़ी आ जाएगी, मगर अगले ही पल जैसे ही उसने सामने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही लड़की खड़ी थी जिससे उसे बिछड़े पूरे 6 साल हो चुके थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी स्कूल वाली दोस्त आज उसी कंपनी की सीईओ बनकर सामने खड़ी होगी। उधर ये शेन के मन में भी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। उसे अपना पहला प्यार याद आया, जब उसने गू चेन से अपने दिल की बात कही थी और उसने साफ इनकार कर दिया था। उस समय उसने मजाक में मोजे धुलवाने वाली बात भी कही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ रिजेक्शन मिला था। अब उसने मन में ठान लिया था कि इस बार हालात अलग होंगे। उसने खुद को शांत किया और सोचा कि अगर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगी तो शायद गू चेन उसे पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने गौर किया कि 6 साल गुजरने के बाद भी जब गू चेन घबराता है, तब सामने वाले की आंखों में देखने से बचता है। उसकी वही पुरानी आदत अब भी बिल्कुल नहीं बदली थी। वैसे उस पर सीईओ बनने के बाद का दबाव अलग ही था। अकेले में बैठते ही उसने अपनी पसंदीदा मिल्क कैंडी निकाली और खाते हुए मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर वही पुरानी खुशी लौट आई। इतने साल बीत जाने के बाद भी